हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 से मॉडल पेपर निकल चुका है और मैं मॉडल पेपर का कलेक्शन लेके बार बार आपको वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल सके। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल पेपर 2 है, ये मॉडल पेपर बच्चों, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बच्चों, मैं आपको यहाँ से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो यह है बच्चों कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको ज़रूर यहाँ से नंबर और अच्छे खासे वीडियो देखने को मिलेंगे। बच्चों, मैं आपको एक कहूँगा, रिक्वेस्ट मेरा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले। बच्चों, यहाँ से आपको अच्छे खासे प्रश्न की संभावनाएं पूरे पूरे एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो बच्चों, चलिए समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए बच्चों। पहला प्रश्न क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के ध्रुव होते हैं कैसे? महत्तम, निम्नतम, सामान्य, कोई नहीं। फटाफट बताइए और लास्ट में बताइएगा बच्चों आपने कितना सही स्कोर किया। तो पहला का आंसर होगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, महत्तम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन, संवर्धन, प्रवर्धन, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या होगा? तो बच्चों दूसरा नंबर का होगा ए, आवर्धन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो तीसरा नंबर का हो जाएगा बच्चों सी, 1.36 होता है। ठीक है, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, क्योंकि वो देखिए समय नहीं है, जल्दी जल्दी वीडियो में आपको पढ़ाएंगे ताकि आपका एग्जाम का तैयारी कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके। ठीक है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है कैसी? तो चौथा नंबर का राइट आंसर बच्चों क्या होगा? सिलेरी पेशियों द्वारा, डी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 100 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। तो पांचवा नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? 50 हर्ट्ज, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की जिसमें क्या है? तो बच्चों इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं, असमान होते हैं, कोई निश्चित निश्चित नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों। तो 7 नंबर का बच्चों क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, समान होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली, अवतल, उत्तल, प्रिज्म। बताइए। तो इसका होगा प्रिज्म का, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? प्रतारिका, पश्मावी पेशियां, अभिनेत्र लेंस, कचाप द्राव। बताइए। तो 9 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो 10 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? 10 नंबर का हो जाएगा डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बैगनी किरणों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, कोई नहीं। बताइए। तो बच्चों इसका हो जाएगा 2। ठीक है, प्रवर्तन और अपवर्तन। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ है तो इसे क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, सी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला देखिए। अगला रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग किसका करते हैं? तो बच्चों ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश के बर्तन के कितने नियम है? मैंने अभी बताया 2 होते हैं, सी। अगला प्रश्न देखिए। बिजली के फ्यूज का तार किस चीज का बना होता है? तो बच्चों ये टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका हो जाएगा बच्चों किसका? तांबे और टीन दोनों का, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो 16 नंबर के बच्चों को विद्युत रोधी कहते हैं उसको, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? नहीं, हाँ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का बच्चा हो जाएगा ए, नहीं इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है किससे? एमीटर से, वोल्टमीटर से, डायनोमो से, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर से। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में किसका अर्थ जल से है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। बताइए बच्चों। तो 19 नंबर का बच्चों किसका? हाइड्रो का जो अर्थ है वो जल से है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का हो जाएगा बच्चों। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रकाश क्या है? तो बच्चों प्रकाश जो है एक आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि
प्रश्न यह है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया, परितारिका, एरिस, कोई नहीं। तो 22 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, परितारिका। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश है, विरामावस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहती है, दोनों अवस्था में रहती है, किसी भी अवस्था में नहीं रहती है। 23 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विरामावस्था में रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दूर दृष्टि वाले आंखों को साफ साफ देख सकती है। ठीक है, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर का होगा ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं को। ठीक है, 25 नंबर देखिए, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण है? प्रवर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। तो बच्चों तालाब का जल जो है वो कम दिखाई देता है, इसका कारण ये है बच्चों कि विवर्तन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं बच्चों, विवर्तन नहीं, अपवर्तन, सॉरी माफ करना बच्चों, अपवर्तन के कारण। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अपवर्तन के कारण जल का जो क्या होता है ना कि प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही पेंसिल हमको, पानी में डूबी हुई पेंसिल तिरछी दिखाई देती है, और अपवर्तन होने के कारण ही क्या होता है कि पानी का जो तल है वो ऊपर की ओर हल्का उठा हुआ दिखाई देता है। धरती का पानी के नीचे जो तालाब के नीचे जो तली होती है ना, वो तल वो अपवर्तन के कारण हल्का ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि एक मछुआरा अगर मछली पे पानी में तालाब में निशाना लगा रहा है तो वो कहाँ पे लगा रहेगा? मछली के ऊपर, मछली के नीचे, कि ठीक मछली के ऊपर? तो बच्चे इसका आंसर होगा मछली के नीचे, क्योंकि तब अपवर्तन के कारण मछली ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कितने? तो 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र को निकाला जा सकता है। ठीक है, नेत्र को नहीं बच्चों, नेत्र के कॉर्निया भाग को, क्योंकि नेत्र नहीं, कॉर्निया भाग को हम लोग दान में दे सकते हैं। ठीक है, 27 नंबर देखिए, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो 27 नंबर का हो जाएगा बच्चों क्या? सियान। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कैसा होता है? ऑस्टेट, टेस्ला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका हो जाएगा क्या? ए और बी दोनों। ऑस्ट्रेट भी होता है और टेस्ला भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निकटता बतलाता है क्या? क्षेत्र का मान और दिशा, क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर का बच्चों हो जाएगा ए, क्षेत्र का मान। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का बच्चों क्या हो गया आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द्वारक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो 31 नंबर का हो जाएगा बच्चों किस प्रकार का? OH, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, वैसे उसके बाद 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर का क्वेश्चन है कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीन कर से बनते हैं वो क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इधर दिए हुए हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य लवण। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर 33 नंबर देखिए, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? कॉल्बे ने, बोहर ने, बॉर्जिलियम्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या? तो इनमें से कोई नहीं, इसने क्या होगा? इसमें से कोई नहीं किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो ये देता है बच्चों क्या? तो ये देता है एथाइन। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, वैद्युत अपघटन। तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गैल्वेनीकरण। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ आंसर का बच्चों वीडियो पॉज कर आप आंसर दिया करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। अगर आप तेज बच्चे हैं तो जरूर बताइएगा, और कमजोर बच्चे तो वो तो तैयारी करेंगे बच्चों। ठीक है, तो तैयारी करिए आप। ठीक है, आपका तैयारी एग्जाम में कैसा रहेगा वो रिजल्ट पे पता चलेगा। 36 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu मतलब कॉपर, Hg मतलब चांद, Hg मतलब पारा। ठीक है बच्चों, Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना। ठीक है, तो 36 नंबर का हो जाएगा बच्चों क्या? निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर, तांबा जो है अधिक अभिक्रियाशील है। ग्लूकोज के एक अणु में 6 ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? बताइए। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं बता दूं कैसे, देखो ऐसे, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। आपसे क्या पूछा कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन पूछा ना, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? देखिए तो ऑक्सीजन के 6 है ना यहाँ पे, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 6। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर है, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो बताइए बच्चों, वीडियो पॉज कर अपना आंसर दे सकते हैं। 38 नंबर का बच्चों हो जाएगा मेंडलीव ने। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समस्थानिक के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं? तो वो ऐसे होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडेट के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? श्वेत, भूरा, नीला, पीला। बताइए।
तो बच्चों 40 नंबर का हो जाएगा बच्चों क्या, श्वेत। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भर जाती है? सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका भी नाइट्रोजन गैस भर जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए खाने वाली चीज बची रहती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस से चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बताइए बच्चों। लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को और लोहा को, Fe को, बताइए। तो बच्चों इसका हो जाएगा, किसको काटा जाता है? लिथियम को आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिनेवार का एस क्या है? जस्ता का, एल्यूमिनियम का, Hg का, कैल्शियम का, बताइए। तो बच्चों 43 नंबर का हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि सिनेवार यानी पारा को इसको बोलते हैं Hg, ठीक है। सिनेवारो मतलब Hg, इसका इसका किसका, Hg का, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, कोई नहीं। तो 44 नंबर का बच्चों हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अपचयन कहलाता है, ठीक है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण, एनोडीकरण, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। 45 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण, ठीक है बच्चों। मैं कम से कम समय लेऊंगा, कम से कम समय लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करूंगा। बस हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट भी कर ही दीजिएगा। जब इतना चीज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ की छोड़िएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? H2CO, H2H, Mg, बताइए बच्चों। तो 46 नंबर का हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा H2H, हाइड्रोजन सल्फर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 47 नंबर, चलिए कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए बच्चों। तो 47 नंबर का हो जाएगा बच्चों क्या, C2H4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? बताइए। तो 48 नंबर का हो जाएगा बच्चों, कितना जगह, 2n², बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, डायमिथियाल ईथर C2H6O का आईपीएक नाम बताइए। तो बच्चों इसका आईपीएक नाम हो जाएगा क्या, इसका आईपीएक नाम मिथाक्सी, ये डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मिथाक्सी मीथेन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मेडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? बताइए बच्चों। तो बच्चों 50 नंबर का हो जाए 7, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस तरीके से सुपर फास्ट तरीके से मैंने 50 क्वेश्चन करे। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज के 51 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 51 नंबर क्या प्रश्न बोलता है कि ऑक्सीजन है एक हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, बताइए। तो ऑक्सीजन जो है बच्चों एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा देखिए 52 नंबर देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों श्वसन जो है वो उपचयन अभिक्रिया है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 53 देखिए, मैथेनाइक अम्ल का नाम क्या है? तो मैथेनाइक अम्ल का नाम जो है बच्चों, तो इसका नाम है बच्चों ए, फॉर्मिक अम्ल है बच्चों, ठीक है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाबू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बच्चों ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 × 10H2O, याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1, 2, 3, 4, बताइए। तो 55 नंबर का बच्चों को बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 2, ठीक है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार, क्षारक, क्षण, संक्षारण। तो 56 नंबर का हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, क्या कहलाते हैं? क्षार, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली, बताइए। तो 57 नंबर का हो जाएगा बच्चों क्या, टमाटर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 58 नंबर चलते बच्चों, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ठीक है बच्चों, बताइए। तो 58 नंबर का बच्चों हो जाएगा किसका कम है? तो वो सोडियम का, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 59 नंबर देखिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? बताइए। तो 60 नंबर का बच्चों का कौन सा? Mg, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्रमाकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? तो 61 नंबर का हो जाएगा बच्चों, कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आहार नली में, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो बच्चों टेनिन जो है वो वृक्ष के छाल में जमा रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, एक सेकेंड, हाँ, हृदय का पेसमेकर क्या होता है? हृदय का पेसमेकर को क्या कहते हैं? एस ए नोड, ए बी नोड, हिस का बंडल, पुरकिंजे तंतु, बताइए बच्चों। 63 नंबर का हो जाएगा बच्चों, एस ए नोड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय के धड़कन की गति कितनी होती है? बताइए। ये तो सो इजी क्वेश्चन, तो सबको बता देगा कि कितनी होती है। तो इसकी होगी 70 से 80 प्रति मिनट, ठीक है बच्चों। 1 मिनट में इंसान 72 बार धड़कता है ना, तो बच्चों यहाँ पे तो 72 से कम है, ये होगा नहीं, यहाँ 72 से ज़्यादा ही है, और यहाँ तो बिल्कुल कम है। तो 70 और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 72 देखिए 70 और 80 के बीच में 72 आता है, तो बच्चों सिंपल सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, अगला 65 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 65 नंबर है
कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसमें? थायमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, वृषण द्वारा? बताइए बच्चों। तो 65 नंबर का हो जाएगा किसके द्वारा? एड्रिनल द्वारा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक बच्चों आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तैयारी बहुत जोर तोर से चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, बस एक वीडियो को हमारा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एब्सिक अम्ल, जिब्रेलिन? तो 66 नंबर का बच्चों हो जाएगा कौन सा? ऑक्सीन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? शिरा, रंध्र, मध्य शिरा, इनमें से कोई नहीं। सो इजी क्वेश्चन। पत्तियों का गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र द्वारा होता है। बच्चों आपसे पूछा जाए पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का यहाँ रंध्र की जगह कभी स्टोमाटा भी होता है, तो स्टोमाटा भी मारता है। स्टोमाटा के कारण पत्तियों का अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। और कौन सी गैस का आदान होता है, कौन सी गैस का प्रदान होता है, मैं बताता हूं। वो लोग क्या करते हैं, पत्ती लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सो बस इतना बेसिक है। वैसे इस पर खोजा जाए तो बहुत सारा कहानी निकल जाएगा, लेकिन बस इतना आपको जानना है फिलहाल इस वीडियो में कि पत्तियों में स्टोमाटा और रंध्र जो है वो गैसों का आदान प्रदान का काम करती है। ठीक है, 68 नंबर देखिए, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों पीत रस जो होता है वो कहाँ से? तो यकृत से स्रावित होता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की जो बच्चों मृत जीवी विधि पाई जाती है। समजात अंग का उदाहरण क्या है? ये तो मैं एक बार में करवा चुका हूँ। हमारा कुत्ता और कुत्ते के अग्रपाद जो है समजात। समजात मतलब जैसे एक जैसे दिखने वाले, तो हमारा हाथ और कुत्ते के जैसे वो एक जैसे दिखने वाले अंग का उदाहरण आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अनुसार तो बिल्कुल ही अलग ही है। हाथी के दांत और हमारे हाथ, बिल्कुल हमारे दांत और हाथी के दांत तो ऐसे है नहीं। आलू और घास के ऊपरी भूसारी भी नहीं है। उपरोक्त सभी होगा नहीं, तो यही एक ही हमको यही सही लग रहा है, तो ये करेंगे। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा बच्चों प्रेजेंट ऑफ माइंड का भी इस्तेमाल करिएगा, दिमाग की उपस्थिति का भी इस्तेमाल जरूरी है। जो बच्चे तेज हैं वो अच्छी बात है, जो बच्चों तेज नहीं है वो भी उनको दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा, तभी आपका दिमाग तेज होगा, बैठे बैठे तेज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 71 नंबर, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मस्तिष्क में, न्यूरॉन में, मेरुरज्जु में, डेंड्रॉन में? तो 71 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा किसमें? तो मेरुरज्जु में। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है कितना? तो बताइए, 72 का हो जाएगा बता 80 mm। ठीक है, निम्न में कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? तो बच्चों उभयलिंगी जंतु जो है वो केंचुआ है। किसानों का मित्र केंचुआ का कहते हैं। देखिए, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को ही जुताई कहते हैं, और मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया किसान का मित्र सबसे अच्छा केंचुआ कर देता है। ठीक है, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन होता है कहाँ? तो बताइए, तो बच्चों इसका ये होता है का फूल द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए बच्चों। अगला प्रश्न है क्या है कि निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है? तो बच्चों एकलिंगी पुष्प जो है बताइए इसमें है कौन है? तो पपीता पुष्प एकलिंगी पुष्प है। ठीक है, चलिए, निम्न में कौन सा निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो 76 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये दर्शाता है डी, स्मॉल सॉरी बच्चों लॉन्ग कैपिटल टी। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से निकलता है? तो बच्चों मेरुरज्जु जो निकलता है वो मेंडुला से निकलता है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको अपनी ओर से जितना बन रहा है उतना ज़्यादा बेटर टू बेटर तैयारी करवा रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सभी बच्चों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है। आज का लास्ट नहीं, ये तीन जो है ये तीन लास्ट आखिरी प्रश्न है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसा होता है? तो बच्चों प्रासरण, विसरण, अवशोषण, रसारोहण। तो बच्चों 78 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा क्या? बी, विसरण द्वारा होता है। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सभी के लिए। सो इजी क्वेश्चन बच्चों, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि मस्तिष्क का काम सोचने का भी होता है और हृदय धड़कने में जो होता है कंट्रोल करने का काम मस्तिष्क का होता है। शरीर को बैलेंस करने के लिए भी मस्तिष्क का काम करता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर सभी के लिए। आगे देखिए, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? सो इजी क्वेश्चन, मैंने अभी बताया। सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र आपको याद रखना, कितना? C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। आपसे क्या पूछा? सी का मतलब क्या होता है? कार्बन, एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, और ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या पूछा? ग्लूकोज में कार्बन का कितने अणु है? तो देखे तो कार्बन के कितने अणु है? 6, यही ना है। तो यह क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछता है हाइड्रोजन के तो हाइड्रोजन के 12, अगर आपसे पूछता बच्चों ऑक्सीजन के तो ऑक्सीजन के कितने? 6। तो बस इस तरीके से करना था। तो ग्लूकोज के कार्बन के अणु को पूछे कितने? तो 6। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों, प्यारे बच्चों, आज के सेशन में फास्ट तरीके से 1 से कितने बच्चों? कितने
सॉरी बच्चों, 1 से 80 तक प्रश्न कंप्लीट करवा दिए सुपर फास्ट, कहीं भी वीडियो में समय बर्बाद नहीं किए हैं। 1 से लेकर 80 तक प्रश्न बहुत ही तेजी से करवाए हैं बच्चों। तो इसका मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ में ये वीडियो नोटिफिकेशन कॉन करिएगा ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चले जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चे तो क्या करिएगा, एक लाइक करके हमें सपोर्ट कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, बस उम्मीद है आप हमारी बातों को समझिएगा। तो बस बच्चों मिलते हैं हम अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय माता दी।